Hello students, welcome back in your English class. As you know, our tense series is going on. It means we are talking about tense. And in this process, I have explained you about simple present tense and present continuous tense. Today we will talk about present perfect tense. Present, it means Vartman. Perfect, it means Pura tense. It means in this tense the action is completed. जो action है वो complete हो चुका है. Let's see. It is used to express an action which has just been happened or completed at the moment of speaking. It means जो action है वो अभी अभी पूरा हुआ है या हम जब बोल रहे हैं उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं उस मोमेंट पर वो फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स completion of action in present. In other words, action has just happened. पर प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग होता है जो एक्शन है वो पूरा हो गया है. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अभी अभी वो जो एक्शन है, जो काम है वो पूरा हुआ है. लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Dear students, in all tense, the pattern is similar. Only helping verbs and main verb is changed, like subject, verb and object. In this also, we can see subject after that. In present perfect tense, we use has or have. Then verb third form. And the third form is also called past participle. जो third form होती है verb की उसी को past participle भी कहा जाता है. So in perfect tense we use subject, has and have, then verbs third form, after that object, then full stop. Let's see some examples. I have finished my work. With I we have used have. Then third form of finish is finished. My work is object. He has started a new job. We can see जो work है फर्स्ट एग्जाम्पल में वो फिनिश हो गया है, जस्ट अभी खत्म हुआ है. एंड डियर स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें जो वर्क था वो तो पास्ट में फिनिश हो चुका, मतलब वो वर्क तो ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है वो अभी भी होता है. लाइक ही हैज़ स्टार्टेड अ न्यू जॉब. उसने स्टार्ट तो कर चुकी है वो उस जॉब को, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो अभी भी है ना, वो अभी भी उस जॉब को कर रही है. वी हैव हैड लंच. हम लंच कर चुके हैं, हमारे पेट भरा हुआ है. इट मीन्स उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी है. शी हैज़ क्लीन द हाउस येट. उसने अभी जो घर है वो साफ किया है. मीन्स उसने अभी अभी घर को साफ किया है, उसका इम्पैक्ट अभी भी है. अभी भी घर जो है बिल्कुल टाइडी दिखाई दे रहा है, क्लीन दिखाई दे रहा है. डियर स्टूडेंट्स, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है या पास्ट टेंस होता है उसमें भी जो एक्शन है वो पास्ट में ख़त्म हो चुका होता है. The difference between present perfect tense and past tense is that in present perfect tense the impact of the action is still we can see कि जो impact होता है present tense में, present perfect tense में action का वो अभी भी दिखाई देता है. But in past tense action का जो इम्पैक्ट है वो दिखाई नहीं देता है. इन ऑल दीज सेंटेंस वी कैन अंडरस्टैंड जो वर्क है वो अभी फिनिश हुआ है, जो न्यू जॉब है उसका इम्पैक्ट अभी भी है कि वो अभी भी उस जॉब को कर रही है. लंच किया है, इट मीन्स हमें अभी भी फील हो रहा है कि हमने लंच किया है, हमारा पेट भरा हुआ है. जो घर की कंडीशन है उसे देखकर क्लियर पता लग रहा है कि जो वर्क है वो अभी अभी फिनिश हुआ है, उसका इम्पैक्ट अभी भी है. सो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड. जो पूरा हो चुका है उस एक्शन का इम्पैक्ट हम अभी भी देख सकते हैं. बट इन पास्ट टेंस वी कांट सी द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन. नाउ लेट्स सी वेयर वी हैव टू यूज हैज़ एंड वेयर वी हैव टू यूज हैव. Has is used with third person singular subject
And as I told you, third person singular subject is, subjects are he, she, it, name. Have is used with I and with plural subjects like we, you, they, boys and girls. As I told you, in present perfect tense, has, have and third form of verb, it means past participle, is used. Now, formula of negative sentence. Nothing is special, dear students. In all negative sentence, we put not after the helping verb. हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नोट को पुट किया जाता है नेगेटिव बनाने के लिए. सभी टेंसेस में ऐसा ही होता है. सो सब्जेक्ट देन हैज एंड हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप. I have not finished my work. He has not started a new job. We have not had lunch. She has not cleaned the house yet. In negative sentence, not is added after helping verb has and have and before the third form of the verb. It means helping verb और main verb के बीच में not को put किया जाएगा to make a negative sentence. Now, formula of interrogative sentence. We have to put has and have at the starting of the sentence to make interrogative. जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उन्हें शुरू में रख दिया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. हैज, हैव, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, देन we put a question mark at the place of full stop. We put here question mark because these are interrogative sentence. Have I finished my work? Has he started a new job? Have we had lunch? Has she cleaned the house? Present perfect interrogative sentence starts with has and have. As I told you, helping verb से start होते हैं. Question mark is affixed at the end of a sentence in place of full stop. Now, where we have to use present perfect tense, हमें use कहाँ करना है present perfect tense को? Let's see. When we are speaking in the present tense, we often use the present perfect to refer to happenings that are in the past but affect or explain the present situation or explain your comments about it. It means जब हम present tense की बात कर रहे होते हैं तो जो present perfect tense है वो अक्सर वहाँ पर यूज़ किया जाता है जब जो वर्क है वो तो पास्ट में हो चुका है, जो हैपनिंग है वो तो हो चुकी है, बट उसका जो अफेक्ट है वो अभी तक दिखाई दे रहा है आप, और वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन को और हमारे उसके बारे में जो कमेंट्स हैं उन्हें बता रहा है. देयर वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट मीन्स जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया है बट उसका अफेक्ट अभी तक दिखाई दे रहा है. लेट्स सी सम एग्जाम्पल. शी हैज़ स्टार्टेड अ न्यू जॉब. उसने जॉब तो पास्ट में स्टार्ट किया है बट वो अभी भी उसी जॉब को कर रही है, उसका इफेक्ट अभी भी है. आई हैव टेकन लंच. मैंने अपना लंच खा चुका हूँ, खा लिया है और उसका इफेक्ट अभी भी है कि मेरा पेट भरा हुआ है. द चिल्ड्रन हैव मेड अ मैश इन द किचन. बच्चों ने किचन को बहुत ज़्यादा फैला दिया है और उसका इफेक्ट अभी तक दिखाई दे रहा है कि वो किचन अभी भी फैला हुआ है बट बच्चों ने वो एक्शन पास्ट में किया था. नाउ वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर एन ongoing situation that begin in the past and still continue. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका यूज ऑन गोइंग सिचुएशन के लिए भी किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है. इट मीन्स वो वर्क फिनिश नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वर्कड फॉर 10 years. मैं यहाँ पर 10 ईयर से वर्क कर रहा हूँ एंड आई एम स्टिल वर्किंग हियर. और अभी भी वहीं पर वर्क कर रहा हूँ. मीन्स ये बता रहा है कि यहीं वर्क कर रहा हूँ एक ही प्लेस पर. ग्रैंडपा हैज़ वर्कड ऑल हिज एडल्ट लाइफ. और वो अभी भी कर रहे हैं क्योंकि वो एडल्ट लाइफ पर ही हैं अभी भी. सो ही इज़ स्टिल वर्किंग.
So grandpa has worked all his adult life. For talking about these type of situation that are ongoing, we use present perfect tense. In British English, the present perfect usually accompanies already, yet and just. जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में यूजुअली ऑलरेडी, यट और जस्ट जैसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, इन एडवर्ब्स का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राधिका हैज़ जस्ट कॉल्ड टू इनवाइट अस ऑन फ्राइडे. कि राधिका ने जस्ट अभी कॉल किया था हम लोगों को इनवाइट करने के लिए. हैव यू मेड एनी हॉलीडे प्लान्स यट. क्या तुमने अभी तक कोई हॉलीडे प्लान नहीं बनाया है. एंड येट मीन्स अप टू द प्रेजेंट टाइम. अभी तक मीन्स प्रेजेंट टाइम तक आपने ऐसा किया है या नहीं किया है. सो डियर स्टूडेंट, this is the present perfect tense. I hope you have understand. You have to write down all these things in your notebook and you have to watch video carefully so you can understand these things. Thank you and have a nice day.